पंछी बहुत ही शांत बैठा था और अपने झुंड से थोड़ा ही एकांत बैठा था। जब भी कोई उसके करीब जाता था वो उससे थोड़ा दूर चला जाता था और समाज में रहकर भी सामाजिक दूरी बनाए रखने का समस्त मानव जाति को एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आज हम बातचीत करेंगे कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी और अगर ये कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो कब तक आएगी और इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या रास्ते अपनाने चाहिए, और अगर तीसरी लहर आती है तो उससे हम बचाव कैसे करेंगे खुद को, और वैक्सीन के दो अलग अलग डोज लगाई जाए। यानी कि अगर पहली डोज कोवैक्सीन और दूसरी डोज कोविशील्ड लगाई जाए तो क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, और क्या अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो बच्चों को कितना प्रभावित करेगा, इन सारे विषय में आज हम बातचीत करेंगे। तो पहला बातचीत करते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर कब तक आने की आशंका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त से सितंबर महीने के बीच में आ सकती है, और अभी जब हम दूसरे लहर का मुकाबला लगभग कर चुके हैं, लगभग जो दूसरी लहर है कोरोना की, इससे हम लोग लगभग बाहर निकलने ही वाले हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि आसपास के जो हिल स्टेशंस हैं, जैसे मनाली जैसे हिल स्टेशंस, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है। जो लोग हैं, जो घूमने के शौकीन लोग हैं, वो बाहर निकलना शुरू कर दिए हैं और हिल स्टेशंस पे जाने लगे हैं, जिसके कारण वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने लगा है। और ये न्योता देने के बराबर है कोरोना की तीसरी लहर को, क्योंकि देखा गया है कि मतलब भारत के अलावा अन्य कुछ ऐसे देश हैं जहाँ की कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दी है उन देशों में। लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम कोरोना की तीसरी लहर को न्योता देकर अपने पास बुलाएंगे। ये वही बात हो जाएगी, आ बैल मुझे मार। क्योंकि जिस तरह से लोग खुद को अनमास्क करना शुरू किए हैं, जिस तरह से हिल स्टेशंस पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो काफी भयावह साबित होगी। अगर ऐसा चलता रहा तो ये आ बैल मुझे मार वाली हरकत से हम लोगों को निजात पाना होगा। अभी कुछ दिन हम लोग घर में रहते हैं क्योंकि अब हम लोग लगभग सीख ही चुके हैं कि किस तरह से हमें मुकाबला करना है कोरोना से, और जब तक पूरी तरह से इसको जड़ से नहीं मिटा देते हैं तब तक जो जनजीवन है वो सामान्य नहीं हो पाएगा। तो बाहर निकलने से बचे और जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उन जगहों पे जाने से बचें, और लोगों को प्रेरित भी करें कि उन जगहों पे ना जाएं, भीड़ इकट्ठा ना करें। दूसरी बात पे आते हैं कि क्या वैक्सीन की दो अलग अलग डोज अगर लगाई जाती है तो वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि दो अलग अलग डोज को अगर मिलाकर लगाया जाए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूं कोवैक्सीन और कोविशील्ड को, ये दो अलग अलग वैक्सीन हैं। तो अगर पहली डोज में किसी को कोविशील्ड लगती है और दूसरी डोज में उसको कोवैक्सीन लगाई जाती है तो इससे उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं है। रिसर्च में ये सामने आया है कि दो अलग अलग डोज दिए गए तो उसमें इम्यूनिटी जो है, एंटीबॉडीज जो है शरीर में, वो दो सेम डोज के तुलना में, यानी दो कोविशील्ड अगर लगाया जाए सेम ही डोज, और एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन लगाया जाए तो इसकी तुलना में दो अलग अलग डोज जो है वो तुलना में काफी ज्यादा एंटीबॉडीज डेवलप कर रही है शरीर में। यानी अगर हम दो कोविशील्ड लगाते हैं और एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन लगाते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होगा कि हम कोविशील्ड एक लगाएं और एक कोवैक्सीन लगाएं। इससे तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज ज्यादा मात्रा में बनेंगी ही। दूसरी बात कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में वैक्सीन ज्यादा पैमाने पर, क्योंकि लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में भी मदद होगा अगर दो अलग अलग वैक्सीन की डोज लगाए जाएं तो। क्योंकि अगर अलग अलग कंपनियां डोज बना रही है, कोई कोवैक्सीन बना रही है, कोई कोविशील्ड बना रही है, तो अगर अलग अलग डोज दिए जाएंगे तो वैक्सीन ड्राइव में काफी मदद होगा, वैक्सीन लगाने में काफी सुविधा होगी। क्योंकि अभी लगभग
35 से 36 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया गया है पूरे भारत देश में, यानी अभी भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है उनको वैक्सीन लगना बाकी है। तो ये भी अपील है आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें, वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें और खुद भी वैक्सीन लगवाएं। और वैक्सीन से जो भी अब अफवाह आ रहे हैं वैक्सीन को लेकर, उन अफवाहों पे ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप अफवाहों में फंसेंगे तो आप अपनी जान गंवा बैठेंगे। और अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो ये आपको मौत के मुंह में जाने से रोक पाएगा। ये तो तय हो जाएगा कि अगर आप वैक्सीन लेकर रखते हैं और आपको कोरोना होती भी है तो आपकी मौत नहीं होगी, आप घर पे रहकर ही आप ठीक हो जाएंगे। तीसरी बात कि कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है तो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन रिसर्च में सामने आया, क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है बच्चों की वैक्सीन पे, 18 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, क्योंकि उन तक भी वैक्सीन पहुंचाना है। तो वैक्सीन के ट्रायल में डॉक्टरों की टीम यानी वैज्ञानिकों की टीम ने लगभग 100 बच्चों को लिया वैक्सीन ट्रायल के लिए। उसमें से 50% से ज्यादा बच्चों को उनके पेरेंट्स के पास रिटर्न कर देना पड़ा, वापस भेज देना पड़ा। क्यों भेज देना पड़ा? क्योंकि वैक्सीन ट्रायल के लिए पूरी तरह से शरीर की जांच होती है कि कहीं एंटीबॉडी जिसके शरीर में बन तो नहीं चुकी है कोरोना के लेकर। तो 50% से ज्यादा बच्चों में यह पाया गया कि उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई है कोरोना की। इसका मतलब क्या हुआ कि उन बच्चों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है और माता पिता से पूछा भी गया था कि इनको कोई कोरोना की सिम्टम्स थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको कोई सिम्टम्स नहीं थी। लेकिन जब जांच में पता चला कि उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई, इसका मतलब कि उनको कोरोना हुआ, बच्चों को कोरोना हुआ और ठीक भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। इससे ये साबित होता है कि बच्चों में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई है, बच्चों की इम्यूनिटी काफी ज्यादा है कोरोना से लड़ने के लिए। तो ये कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों के ठीक से देख रेख करने की जरूरत है। फिर भी अगर तीसरी लहर आती है, और ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह साबित नहीं हुआ कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो उनको केयर करना है, देखरेख करना है, ज्यादा सुरक्षित रखना है, ताकि कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सके और ज्यादा लोग प्रभावित ना हो। और जो लोग हिल स्टेशंस पे जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कृपया आप अपने अपने घरों में अभी रहें और कोरोना की तीसरी लहर को न्योता ना दें, क्योंकि ये आ बैल मुझे मार जो कहावत है ये बहुत पुरानी कहावत है और बुजुर्गों ने ये कहावत यूं ही नहीं दिया, क्योंकि कोई तो ऐसा काम किया होगा आ बैल मुझे मार वाला। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं बाहर निकल के, आ कोरोना तीसरी लहर लेके आए। तो इस चीज से हमें बचना है, बाहर जाने से बचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करना है और वैक्सीन की अफवाहों से बचना है। और वैक्सीन लेते समय हमें जांच करना है कि हमें सही वैक्सीन लगाई जा रही है कि नहीं, क्योंकि फेक वैक्सीन की भी प्रचलन हुआ था, कुछ दिन पहले बंगाल में देखी गई थी फेक वैक्सीन की प्रचलन। तो ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें वैक्सीन को लेकर, लोगों को वैक्सीनेट करवाएं और प्रेरित करें और खुद भी वैक्सीन लें। और जो 18 से 44 के बीच में जो लोग हैं वो वैक्सीन जल्द से जल्द पूरा वैक्सीनेट करवाएं, ताकि सरकार को मदद हो सके। क्योंकि अगर तीसरी लहर नहीं आती है तो सरकार आगे देखेगी कि हमें किस तरह से देश को अनलॉक करना होगा, सारे प्रोटोकॉल्स को देखते हुए कि कैसे आगे देश बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली जो अर्थव्यवस्था है वो भी चरमराती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम सुरक्षित रहेंगे, कोरोना की तीसरी लहर को आने से हम रोक देंगे, अगर हम सावधान रहेंगे तो कोरोना की तीसरी लहर बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर हम जैसे पहली लहर खत्म होने के बाद हम जो लापरवाह हो गए थे और अभी भी कुछ लापरवाहियां दिख रही है, और अगर ऐसे ही हम अगर लापरवाह रहेंगे तो कोरोना की तीसरी लहर जरूर आ जाएगी। लेकिन अगर हम सावधान रहेंगे तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है, हम रोक सकते हैं। आगे भी देश दुनिया की खबरों से वाकिफ करवाएगी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम। देश दुनिया की खबरें दिखाएगी आपको द लोकल जर्नलिस्ट की टीम। तब तक बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.